तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कुछ टाइम हो गया था, हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाए पंचतंत्र की कहानी के बाद। तो आज कुछ चीज़ें हम सीखेंगे जिससे कि आपका कंट्रोल और भी बढ़ जाएगा अगर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो पहली जो चीज़ दोस्तों, हमें समय को समझना पड़ेगा। असल में होता क्या है कि हम गैम्बलिंग खेल रहे हैं, ठीक है। फिर एकदम से कोई बोले कि आप कंट्रोल के साथ खेलो, तो आपकी इच्छा ही नहीं करती है कि कंट्रोल के साथ खेलने के लिए। क्योंकि अब आप जैसे मान लो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो वहाँ पे आपको रुका नहीं जाता है, रुकने की इच्छा नहीं करती है। और फिर स्टॉप लॉस के बाद मान लो आपको एक दिन का रेस्ट करना है, तो आपको एक दिन ऐसा लगता है जैसे कि बहुत साल हो गए। तो इस चीज़ से निपटने के लिए हमें समय को समझना पड़ेगा कि एक दिन मतलब कितना होता है। ये हमें पता नहीं है कि एक दिन कितना होता है। जैसे मान लो कि जब आप गैम्बलिंग नहीं खेल रहे हो और 10-15 दिन बीत गए, आपने गैम्बलिंग नहीं खेली, तो तब तो दिन आपके फटाफट निकलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप गैम्बलिंग खेलने लग जाते हो, तो फिर आपको जल्दबाजी बहुत होती है, फिर आपको समय बहुत ही फास्ट जाता हुआ मालूम पड़ता है जब आपकी आईडी में पैसे होते हैं। और लेकिन जब आपकी आईडी में ज़ीरो हो जाते हैं और फिर स्टॉप लॉस लग गया, मान लो अब आपको एक दिन का वेट करना है, तो आपसे वो एक दिन का वेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जल्दी से पैसा वापस रिकवरी हो जाए। तो ये धीरे धीरे दोस्तों प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि एक दिन का मतलब क्या होता है। जब आप एक दिन रुकोगे तब आपको पता लगेगा कि एक दिन कुछ भी नहीं है, ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर जब आपको एक दिन निकल जाएगा, फिर आप अगले दिन खेलोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि पुराने तरीके से जब आप खेले थे, जब आप एक दिन नहीं रुक पाए थे, तो आपकी आईडी ज़ीरो हो गई थी। और लेकिन मान लो कि जैसा कि हमने आईडी में 3,000 डलाए मान लो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस लग गया 1,000 रुपये, फिर आपकी आईडी में बचे हैं 2,000 रुपये। तो जैसा कि हम मान सकते हैं कि 2,000 रुपये हमने पहले ज़ीरो कर दिए थे, ठीक है, तो हमारी आईडी बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। लेकिन अब इस बार हमने क्या किया कि 2,000 बचने के बाद हमने एक दिन का रेस्ट लिया और एक दिन बाद हमने खेला। तो जो एक दिन का गैप है, उसमें आपका ध्यान पहले तो यही जाएगा कि कैसे रिकवर होगा पैसा। तो उसमें आपको फिर नए नए आइडिया आएंगे कि आप इस तरीके से खेल सकते हो, उस तरीके से खेल सकते हो, कैसे खेलें। और फिर जो आपको उसमें सबसे अच्छा तरीका लगेगा, उस तरीके से आप खेलोगे। और फिर हो सकता है कि अगले दिन आप 2,000 से 500 रुपये आप और एक्स्ट्रा कर लिए, तो आपके 2,500 रुपये आपने कर लिए। अब आपका जो लॉस रहता है वो सिर्फ 500 रुपये बचता है। तो इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते दोस्तों आपको समय का पता लग जाएगा कि एक दिन का मतलब कितना होता है, कितने देर में एक दिन निकल जाता है। और जब आपको ये पता लग जाएगा, तो आपका कंट्रोल और भी आसानी से आप कंट्रोल कर पाओगे। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा कंट्रोल के बारे में सोचना नहीं है। कोई बोलता है कि आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना ही ज़्यादा आप गैम्बलिंग से दूर रहोगे। हालांकि ये उल्टी बहुत बात है। जितना ज़्यादा आप बिजी रहोगे, आप कब तक कितनी देर बिजी रह पाओगे। जैसे मान लो कि मैं 1 घंटे तक मूवी देख सकता हूँ, मूवी में खुद का ध्यान बांट सकता हूँ, उसे मुझे आसानी होगी। लेकिन ज़्यादा देर तक मैं थोड़ी ना मूवी देख पाऊँगा। उस मूवी देखते देखते मैं खुद ही पागल हो जाऊँगा। अगर 6-7 घंटे में मूवी देखने में ही लग गया, तो खुद को बिजी रखने में लग गया, तो हमें खुद को बिजी नहीं रखना है। उल्टी चीज़ करनी है कि जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे ध्यान से करना है। बस बिजी आपको नहीं रखना है, सिर्फ जो आप कर रहे हो वही आपको करना है पूरे फोकस से। मतलब कि विचार आपके आप गेमलिंग में नहीं जाने चाहिए। जैसे मान लो कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी आईडी में पैसे हैं, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस हो गई है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन मैं वापस से वर्तमान में आने की कोशिश करता था। और जो भी करते हैं, करते करते ही हम उस काम को फिर कर पाते हैं। तो धीरे धीरे कंट्रोल हो गया है और अब आईडी में बैलेंस पड़ा रहता है और मुझे उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। थोड़ा बहुत ध्यान जाता भी है तो मैं उसको वापस से वर्तमान में आ जाता हूँ और जो भी काम है वो मैं करने लग जाता हूँ।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी खुद को बिजी नहीं रखना है, बस जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरे मन से करना है। और गेमलिंग की तरफ आपका ध्यान बार बार जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाने दो। आप तो वहीं रहो, क्योंकि मन आपके खिलाफ नहीं जा सकता। अगर मन बोलेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है और खेलो, तो वो आपकी परमिशन से ही वो खेलेगा। जब आपको गुस्सा आएगा और आप बोलोगे चलो ठीक है खेलता हूँ, देखता हूँ आज जीतता हूँ या हारता हूँ, और आप खेलने लग गए, मन आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और जब ये आपको बात समझ में आ जाएगी तो आप ही मालिक हो अपने काम करने के। जो आप चाहोगे वैसा ही आप करवा सकते हो। आपको रुकना है तो आप खुद रुकोगे, तभी मन रुकेगा। ऐसा नहीं है कि मन रुकोगे तो आप रुकोगे। मन के ऊपर हमें नहीं छोड़ना है कि मन जब रुकेगा तब मैं रुक जाऊंगा। तो दोस्तों रुकना हमें खुद को है, मन के ऊपर हमें नहीं छोड़ना है, मन के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है। आप रुक जाओगे तो सब कुछ रुक जाएगा। अगर आप ही फेल हो जाओगे तो सब कुछ फेल हो जाएगा। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। अब आपको ही देखना है कि मुझे कंट्रोल के साथ खेलना है या बिना कंट्रोल के साथ खेलना है। और ज़्यादा कंट्रोल के बारे में सोचना नहीं है। आप और काम करते रहो, फिर जब आपको लगे कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है तो फिर आप सारे पॉजिटिव विचार अपने माइंड में दोहराने लग जाओ कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इतने दिन कंट्रोल कर लिया हूँ और मैं आगे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जब मैंने एक दिन कंट्रोल कर लिया तो मैं 1 साल कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे आप ये विचार दोहराओगे तो ऑटोमेटिक ही आपका ध्यान जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि मन 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। या तो आप नेगेटिव सोच सकते हो कि मेरी आईडी 0 हो जाएगी, मैं अभी गेम प्ले कर ही नहीं वाला हूँ, मुझे लगता है मेरे सारे नियम टूट जाएंगे। या तो आप ऐसा सोच सकते हो, या फिर आप पॉजिटिव सोच सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ खेल सकता हूँ और मैं आसानी से टारगेट पूरे भी कर सकता हूँ और मैं स्टॉप लॉस पे भी रुक सकता हूँ। तो या फिर आप ऐसे विचार कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप नेगेटिव विचार पे ध्यान देते हो या पॉजिटिव विचार पे। तो जिस विचारों पे भी आपका ध्यान ज़्यादा होगा वही आप करने लग जाओगे। अगर आपका ध्यान पॉजिटिव विचारों पे ज़्यादा रहेगा तो आप कंट्रोल आसानी से कर लोगे, और अगर आपका ध्यान नेगेटिव विचारों पे रहेगा तो आपके कंट्रोल जल्दी से टूट जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और आगे चलते रह सकते हो। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आप कंट्रोल करते हुए पैसा नहीं भी कमा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पैसा आपका जा तो नहीं रहा है। जैसे मान लो कि अगर आप 20,000 रुपये कमाते हो, और पहले की सिचुएशन देखें तो हम महीने के 5-6 हज़ार रुपये कसिनों में गवा देते थे। लेकिन अब कंट्रोल के साथ चाहे से आप महीने के 1,000 रुपये भी अगर प्लस में आ रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको ये बहुत बड़ी बात माननी चाहिए कि क्योंकि वो पैसा आपका बचेगा, एक्स्ट्रा इनकम पैसा आपका बचता है। मान लो आप 20,000 रुपये कमा रहे हो लेकिन आपके बच कुछ भी नहीं रहा है, आपके पास 100 रुपये भी नहीं बच रहे हैं, तो उस 20,000 रुपये से ज़्यादा तो वो सही है कि आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो और वो आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो 20,000 तो चले गए लेकिन 1,000 रुपये आपके पास सेविंग बचेगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़रूरी है, चाहे से वो 500 रुपये की ही क्यों ना हो। तो इसलिए कसिनो में जो भी आ रहा है आपको उसका स्वागत करना चाहिए। जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो गेमलिंग खेलते हैं, अभी जो नया तरीका मिला है वो यही है कि आप गेमलिंग खेलो, बेट लगाओ और बेट को देखो मत हो। क्योंकि देखने से ही कंट्रोल छूट जाता है, क्योंकि देखने से ही गुस्सा आता है, देखने से ही आपको खुशी होगी, देखने से ही आपको दुख होगा। जब आप कोई ऐसी बज्जी जीत जाओगे जो आपके लिए नामुमकिन रही होगी तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा, आपकी इच्छा करेगी और ज़्यादा बेट लगाऊं। और जब आप गेम देख ही नहीं रहे तो आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि फेल हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हुई तो पैसा आ गया बस। तो बिना देखे जब आप गेमलिंग खेलना सीख जाओगे तो कंट्रोल आपका आसानी से हो जाएगा। तो पहले तो आपको दोस्तों गैप देना सीखना है कि आप जितने दिन चाहो उतने दिन गैप दे सको। आपने सोच लिया कि 10 दिन में गेमलिंग नहीं करूँगा तो 10 दिन तक आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन आप नहीं रुक पाए तो फिर आपके मन को पता लग जाएगा कि आपकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहते हो। लेकिन अगर आपने 10 दिन कंट्रोल कर लिया तो आपके मन को ये पता लग जाएगा कि आपकी
बातों का मूल्य है। जो आप बोलते हो उस पे अडिग रहते हो, उस पे काम करते हो। तो इसलिए जो भी आप बोलो सोच समझ के बोलो। अब कोई बोल दे कि मैं साल भर तक गेमलिंग नहीं खेलूँगा, अब उसे पता है कि साल भर वो नहीं टिकने वाला। हो सकता है वो 10-15 दिन तक कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर बाद में वो गेमलिंग खेलने लग जाएगा। तो इसलिए जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो छोटे लेने हैं, जिससे कि आप उसे पूरा कर पाओ और आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े। आप एक एक दिन का ले लो कि मैं आज नहीं खेलूँगा, एक एक दिन कर करके भी आप 30 दिन तक पहुँच सकते हो धीरे धीरे। तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।